नमस्कार दोस्तों, टाइट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपके लिए सीटेट 2013 का प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र सॉल्व करने वाले हैं और इस प्रश्न पत्र के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास में देखने वाले हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए। दोस्तों इसके पहले के यदि आपने प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों आइए क्लास शुरू करते हैं और इस प्रश्न पत्र के पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। तो इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से क्या करना चाहिए एक शिक्षक को? ऑप्शन ए है अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। ऑप्शन बी है पारंगत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग। ऑप्शन सी है वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना। ऑप्शन डी है माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षक की शिक्षण शैली इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक समावेशी विद्यालय किसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको सही जवाब देना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिभाशाली विद्यार्थी है तो आपको बताना है प्रतिभाशाली विद्यार्थी इनमें से किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन पहला दिया गया है अवसारी चिंतक, ऑप्शन बी है बहिर्मुखी, ऑप्शन सी है बहुत परिश्रमी, ऑप्शन डी है अवसारी चिंतक। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अवसारी चिंतक हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो आते हैं, किस में आते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन, दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका मतलब ये है दोस्तों, उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता और उच्च बौद्धिकता जिन छात्रों में होती है वे सामान्य छात्रों से अलग एक नए मौलिक चिंतन के द्वारा उच्च क्षमता प्रदर्शित करते हैं जो तीनों का योग होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए वाक्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो होती हैं तब वे जल्दी करते हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बीसीएसई सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संतुष्टि करती है, ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको सही जवाब देना है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं या निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित अधिगम के स्थान पर प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित अधिगम यानी कि अवलोकनात्मक अधिगम का सीखने की प्रक्रिया में आर्थिक सार्थक स्थान है।
यही कारण है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को जल्दी सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक अधिगम कहा जा सकता है। शिक्षार्थी फैशन को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को सामाजिक अधिगम कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अनुदेशात्मक कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11। किसके अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। अगला क्वेश्चन नंबर 12। ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है, तो आपको बताना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संज्ञानात्मक उद्देश्यों को की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। टैक्सोनॉमी का अर्थ है ऐसी प्रणाली जिसे वर्गीकृत किया जा सके। ब्लूम टैक्सोनॉमी को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक पक्ष, तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13। आबासा 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। आपको यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि वह उसके भविष्य में सहायक होगा। वह अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। सा अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। आबासा के उद्देश्य क्रमशः हैं, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निपुणता, निष्पादन उपेक्षा। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें थी, ऑप्शन ए दिया गया आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी, ऑप्शन बी है अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की अपेक्षा, ऑप्शन सी है अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन डी है नवीन अनुभव की प्राप्ति। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आत्मसिद्धि की प्राप्ति इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, आंशिक पुनर्बलन। अगला क्वेश्चन नंबर 16 के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है? किसके द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किसका मिलान उचित है? तो आपको सही मिलान आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक विकास वातावरण। सामाजिक विकास का सीधा संबंध वातावरण से है। छात्रों को जैसा परिवेश यानी कि वातावरण मिलेगा, उनका सामाजिक विकास भी उसी परिवेश यानी कि वातावरण के अनुसार होगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18। किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों पिछली कुछ दशाब्दियों में
बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और ऑप्शन ए है व्यक्तित्व विकास, ऑप्शन बी है बच्चों को लेबलों में समायोजित करना, ऑप्शन सी है संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी है विद्रोहियों को निरुत्साहित करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्तित्व विकास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा। वह बच्चे को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को क्या कठिनाई है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी पलटावी, रिवर्सिबिलिटी इसका सही जवाब हो जाएगा। पलटावी गुण में कठिनाई होने के कारण बच्चे लंबे गिलास में ज़्यादा जूस का उत्तर दे रहे हैं। इस स्तर पर बालकों में संरक्षण का गुण नहीं विद्यमान होता है। हम ये कह सकते हैं कि बालक मानसिक क्रम के प्रारंभिक बिंदु पर पुनः नहीं लौट पाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कर्नैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बाधाओं के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पश्च परंपरागत। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की पश्च परंपरागत अवस्था में है। नैतिक विकास के इस तृतीय या सर्वोच्च स्तर पर व्यक्ति उन नैतिक मूल्यों तथा नैतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने के स्पष्ट प्रयास करने लगता है जिनकी सामाजिक दृष्टि में वैधता या उपयोगिता होती है। जो परंपरागत मूल्यों, नियमों, सिद्धांतों में भिन्न हो सकते हैं, उनमें स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांतों के प्रति निष्ठा, अनुसरण करने की भावना होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पश्च परंपरागत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक क्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ईस्टर्न बर्न का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत की इनमें से कौन सी आलोचना दी गई है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बीएफ स्किनर का मिलान है यहाँ पे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम संभावना है ये पूछा गया है क्योंकि बीएफ स्किनर ने अधिगम के लिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है। इसके अनुसार भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है जिसके प्रति मनुष्य प्रतिक्रिया या अनुक्रिया करता है। यदि व्यक्ति भाषा को समझता है, बोलता है, तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है, और यदि वह नहीं समझता है, नहीं बोलता है, तो वह अनुक्रिया नहीं करता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता इसका सही जवाब हो जाएगा। सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहलाती हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक
शैली की पहचान करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 28, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना के अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह किसके समान है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सीखने के लिए आकलन के समान है। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह सीखने के लिए आकलन के समान है। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन अंतपरक अनुदेशन है। आपको बताना है दोस्तों अंतपरक अनुदेशन क्या है। ऑप्शन ए है कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना। ऑप्शन बी है अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां। ऑप्शन सी है ऐसे समूह का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।